परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रिय आज की संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है और मैं विश्वास करता हूँ पिछले सारे संदेश आप लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। मैं ये भी विश्वास करता हूँ ज़रूर आप वचन को संदेश को यूट्यूब से आपने सुना होगा और दूसरों को भी शेयर किए होंगे। मैं विश्वास करता हूँ यदि अभी तक आपने इस संदेशों को हमारा जीसस गिव्स मिनिस्ट्रीज की इस संदेश को नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन लीजिए, आशीष पाइए प्रार्थना के साथ और आपके परिवार अपने मित्र लोगों को भी अपने जान पहचान लोगों को भी इसको शेयर कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें और आपके प्रार्थना विषय आप हमें लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। आज आइए हम प्रार्थना के साथ वचन को हम आगे बढ़ें। आज के संदेश का टॉपिक दोनों के साथ नहीं, दोनों में से एक, दोनों में से एक है और हमारा जो चुनौती उसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए चुने वेद भाग मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 24, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई भी एक जन पढ़ें। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद। यहाँ पर जो धन लिखा है वो क्या मैं सोचता हूँ फ्लश या मांस या धन पैसा, ये कौन सा धन? पैसा, ठीक है। लेकिन जो मूल भाषा में लिखा है संसार, परमेश्वर और संसार, संसार के अंदर ये सब आ जाता है। धन दौलत, शरीर की इच्छा अभिलाषा और पैसा पदवी लालच, ये बहुत कुछ आता है, ठीक है, संसार के अंदर। और मूल भाषा में ये लिखा है तो परमेश्वर और संसार दोनों को सेवा हम नहीं कर सकते, हम संसार को लेकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से हमें अलग किया है ना। संसार में से हमें, संसार में हम रहते हैं लेकिन हम संसार से अलग लोग हैं, है ना। संसार के लोग जैसे करते हैं वैसे करते हैं, हाँ। दुनिया संसार है ना, दुनिया, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से हम अलग किया हुआ लोग हैं, है ना। दुनिया की आदत, स्वभाव, चाल चलन, रीति रिवाज, देखना उठना बैठना, खाना पीना पहनना, हर बातों में हमारे व्यवहार से लेकर A to Z हमें अलग दिखाना नहीं दिखाना, अलग है या नहीं है, क्योंकि हम चुने हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग, हम संसार से अलग किया हुआ लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में कई करोड़ लोग हैं, है ना, लेकिन उसी में से परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारी जीवन की तरीका, लाइफस्टाइल चेंज है, अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। समुद्र में मछली रहता है लेकिन समुद्र का पानी पूरा का पूरा कारा नमक होता है, फिर भी मछली, समुद्र का मछली को अगर पकवाना होगा तो खाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मछली में नमक डालना पड़ता है। हाँ जी, क्यों? समुद्र में रहता है, समुद्र में रहते भी समुद्र का नमक उनके शरीर में आने के लिए वो मौका नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कमल फूल देखोगे, जितना भी वो कीचड़ का पानी है, तालाब में कहीं पर भी रहे, गंदा पानी में भी रहे, लेकिन उसकी पत्ता के ऊपर एक बूंद पानी भी आप गिराओगे वो एकदम नीचे गिर जाएगा, पानी पत्ते के अंदर नहीं जाएगा, वो गीला नहीं होगा। समझ रहे? गंदगी उसके अंदर है ना, नहीं देगा। उसका फूल देखोगे बिल्कुल सफ़ेद साफ रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? वैसे मैं और आप संसार में रहते हैं और हम संसार से अलग किया हुआ लोग है ना। पवित्र शास्त्र में लेके या टेढ़े मेढ़े लोगों से हमने अलग किया हुआ लोग, क्योंकि हमारे हर बात, हमारे उठना बैठना देखना बोलना, हमारे व्यवहार, खाना पीना पहनना रहना, सब कुछ एक अलग होना। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखना आप मसीह है, आप नाम ईसाई के नाम रखने से नहीं है। अंतोनी, जान, पत्रोस करके नाम रखा है, हाँ, मेरी, एस्तर ऐसे नाम रखा इसलिए तुम क्रिश्चियन हो, ऐसे
जात धर्म से क्रिश्चियन नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मसीह के अंदर हर धर्म के लोग हैं, हर देश के लोग हैं, हर रंग रूप का, हर भाषा बोलने वाले हैं यीशु मसीह के ऊपर। पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी। काफ़ी लोग सोचते हैं सारे अनपढ़ गवारों को धर्म परिवर्तन करके क्या बना दिया, ईसाई बना दिया। ये दुनिया की गलत सोच है मेरे प्रिय। मसीह में एक से बढ़कर एक अच्छा पढ़े लिखे लोग, एक से बढ़कर एक अमीर वाले, धन दौलत वाले, ऊंचा पद वाले भी हैं, अनपढ़ गंवारे भी हैं। हालेलुया। हर धर्म में होता है, हर धर्म में अलग अलग किस्म का लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, हम परमेश्वर और परमेश्वर से भी और संसार से भी हम प्रेम नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों को साथ संग मिलकर हम चल नहीं सकते। दो स्वामियों का, दो मालिकों, दो कंपनी में, दो ऑफिस में, दो संस्था में हम सेवा नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं दो, एक समय पर दो कंपनी में आप काम करोगे, करोगे कुछ दिन के लिए, मालूम हो जाएगा था फिर जो कमाया सब चला जाएगा। कई पादरियाँ भी करते हैं, दो दो तीन तीन संस्था के साथ जुड़े होता है ना, अलग अलग से बेनिफिट उठाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। गलत है। और काफ़ी कई बिलीवर्स हैं, कई विश्वासी जन हैं, परमेश्वर के साथ भी रहता है केवल संडे के दिन प्रार्थना के समय, और कलीसिया से जाने के बाद दुनिया में दुनियादारी के जैसे रहता है, और दुनिया वालों से बढ़कर बेकार में रहता है। उन लोगों के पास तो थोड़ा बहुत इंसानियत है, थोड़ा बहुत प्रभु का डर है, भय है, तो भले बुरे करने में सोचते हैं। लेकिन काफ़ी लोग संसार का पूरा संसार वासी बन जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, काफ़ी लोग। लेकिन वचन हमें शिक्षा देता है हम कैसे रहना है। हम ऐसे रहने से क्या होगा करके हम वचन पढ़ें। दोबारा उस वचन में हम देखेंगे, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। दोनों को एक ही जैसे प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, दोनों को एक ही जैसे सेवा कर नहीं सकते। एक से प्रेम रखेगा, एक से बैर रखेगा ज़रूर, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक के साथ मिलन रखेगा, दूसरों से क्या करेगा, तुच्छ जानेगा। जहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उनसे प्रेम करेगा, उनके साथ मेल मिलाप रहेगा। और बेनिफिट में कुछ कमी है, अगर कुछ डांट दिया होगा तो जो नहीं डांटता है उनके साथ क्या करेगा, अच्छा रहेगा। जो डांट रहे हैं या जो कुछ कंडीशन है उनके साथ बुरा रहेगा। कहीं पर भी है, एक व्यक्ति दो परिवार नहीं चला पाएगा, हाँ, पिटाई मिलेगा ना है ना। कोई भी कुछ समय के लिए हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं लोग, है ना, चलते हैं। लेकिन बाद में परेशानी में ही बचते हैं। दो नाव पर पैर रख के नहीं चल सकते। दो नाव पर एक पैर, दूसरा नाव में एक पैर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ चलेगा। बंदा कहाँ पर क्या गिरेगा, बीच में गिरेगा, डूबा है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति, बाइबल साफ बोलता है, पवित्र शास्त्र, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों का साथ अपना सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ज़रूर एक से प्रेम करेगा, एक से बैर करेगा। हालेलुया। एक संग मिलजुल कर रहेगा, दूसरों को तुच्छ जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दो काम नहीं कर सकते, काफ़ी लोग सोचते हैं। लेकिन इस टाइम में वो बुलाएगा तो फिर आप परेशानी हो जाएगी। कभी कभी दोनों लोग एक ही टाइम पर बुलाएंगे, है ना, क्या करेगा, हाँ, अलग अलग समय, अलग अलग। कोई अगर दिन में कोई कर रहा, रात का ड्यूटी की बात अलग है। लेकिन स्वामी का बात है, आते हैं स्वामी कभी भी आपको बुला सकते हैं। 24 घंटे उनकी अधीन में रहना पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी रूल है ना। जब कभी ज़रूरत पड़ गया, बुला लिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ड्यूटी टाइम वो वैसे, क्योंकि और देखिए परमेश्वर, वो परमेश्वर है, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं है, मिलावट नहीं है। परमेश्वर से कोई मिलावट नहीं है, परमेश्वर है ना। हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना। पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और अगुवाई करता पवित्र आत्मा, मतलब परमेश्वर ही है।
परमेश्वर वो नहीं है ना, हमारा परमेश्वर है। दूसरा जो यहाँ पर धन लिखा, जो पैसा या दुनिया की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो संसार लिखा है, संसार में 3 बातें आते हैं। संसार में क्या आता है? धन आता है, संसार आता है, ठीक है, संसार और फ्लैश, मांस, ठीक है। ये तीनों शैतान के अंडर में है। 2 है, परमेश्वर शैतान है। लेकिन शैतान दुनिया के अंदर इन चीज़ों को मिला के रखा है। दुनिया में कौन है? शैतान भी, शरीर भी और धन भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के अंदर ये सब कुछ है। और पवित्र शास्त्र में लिखा, पहले यूहन्ना 2:15, याकूब 4:4 हम पढ़ें सबसे पहले। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। यहाँ पर देख साफ साफ लिखा है। व्यभिचार क्यों बोल रहा है ना? हम जानते हैं जब गलत रास्ता पर जाते हैं उसको, जो अपने लिए उसके छोड़कर हम वो व्यभिचार का कारण बनता है। कहने का मतलब, परमेश्वर कई बार पुराने नियम में बोला, मेरे लोग मेरा है। वही लोगों ने मुझे छोड़कर किसी पराई देव देवता को अपनाना या दुनिया का अपनाना व्यभिचार होता है। समझ रहे? हम व्यभिचार बोलने से हमें केवल शरीर का याद आता है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइन में क्या है? परमेश्वर के छोड़कर परमेश्वर के समान या तो परमेश्वर से भी अधिक जिसको हम जगह देता है। समझ रहे? परमेश्वर के अलावा परमेश्वर की समान या तो परमेश्वर से बढ़कर जिनको हम देते हैं, फिर हम आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल का भाषा में, वो भी एक व्यभिचार है। हम सोचते हैं केवल शरीर में व्यभिचार करना है ना, ये एक के साथ कई लोगों के साथ संबंध रखना हम व्यभिचार बोलते हैं ना। लेकिन वैसे ही परमेश्वर को छोड़कर या तो परमेश्वर की, हम कई बार मैं इनको भी मानूंगा, उनको भी मानूंगा, उनको, उन लोगों को भी मानूंगा, परमेश्वर को भी मानूंगा, उनको भी मानूंगा, उन लोगों को भी, है ना। एक है परमेश्वर, एक है, और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। सृष्टिकर्ता एक है पूरा जगत का। उन्हीं की जगह पर और किसी को लेकर आओगे या तो वो औरों को, किसी औरों को लेकर आओगे, और किसी को या तो किसी औरों को लेकर आओगे, ठीक है। आप क्या करेगा? संसार का, पढ़ें दोबारा, संसार का व्यभिचार को छोड़ दीजिए, आगे संसार का, संसार से मित्रता करनी, जो संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से बैर करने का बराबर है। हालेलुया। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना क्या बराबर है? करता, बराबर नहीं, करता, बैर करना। और अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप परमेश्वर से बैरी बनता है। बैरी बनता, खुद परमेश्वर से बैरी। बैरी के मतलब परमेश्वर से वो नाराज हो गया। आजकल काफ़ी लोग, मसीह लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। चर्च में आने के बाद मालूम होता है, हाँ, हाथ में बाइबल लेकर आते हैं, तक प्रार्थना में बैठा हुआ। चर्च में काफ़ी लोगों के पास बाइबल भी नहीं है। 2-3 मोबाइल लेकर आएंगे चर्च में, लेकिन एक बाइबल लेकर आना मुश्किल लगता है। 3-4 हैंड बैग भी ले लेंगे, हाथ में एक, यहाँ पर एक, शोल्डर में एक भी टांग कर आ जाएंगे। उसी के अंदर दुनियादारी की बहुत सारे, संसार की बहुत सारे सामान होगा। शरीर की संबंध सामान होंगे, धन दौलत के सामान होंगे, क्या है ना, क्रीम, पाउडर, सन क्रीम, कोल्ड क्रीम, ठंड का अलग, है ना, वोट के लिए अलग, सब कुछ होगा। क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड, पासबुक,
है ना, अलग अलग संसार का धन दौलत, शरीर की और धन की बहुत सारे होता है ना, पासबुक होंगे, चेकबुक होंगे, सारे लेकर घूमेंगे। और मन की इच्छा का कुछ खाना पीना, ड्रिंक, कोई कूल ड्रिंक ले जाएगा, कोई नशे का ड्रिंक्स लेके जाएंगे, है ना, कोई तंबाकू लेके जाएगा, बंडल, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, कोको कोला, हाँ जी, कूल ड्रिंक, जूस, जो भी हो, ये सारे लेकर जाएंगे। लेकिन चर्च में आते हो तो हाथ में बाइबल लेकर आना मुश्किल, भारी लगता है। पादरी साहब छोटा बाइबल होगा तो लेकर आइए, क्यों, बड़ा बाइबल लेके जाने में क्या है? पवित्र शास्त्र को आप उठाओगे, पवित्र शास्त्र आपको उठाएगा। हमें हालेलुया। मुझे बोलते हैं काफ़ी लोग, अरे पादरी ये क्या है, जब देगा इसका हाथ में पकड़ के रखते हैं, ना ठांकते रखते हैं, थोड़ा तो इसको उठा के अलग रखे। अरे भैया मेरा जीवन का सब कुछ यही है, मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक से बोलता हूँ, अगर इसको मैं अलग कर लूँ मैं तो ना के बराबर है, चलता बढ़ता हुआ लाश है, इसको मैं दूर करूँ, इसके मतलब ये नहीं है इसकी ये मूर्ति नहीं है मेरे लिए। केवल बाइबल पकड़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन के आधार इसके अंदर है ना, हमारे जीवन की नींव हर चीज़ का, हाँ, हमारे हर एक आवश्यकता इसका अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने की मतलब सब कुछ हम लेकर घूमेंगे। हम चर्च यहाँ पर प्रार्थना में बैठने को तो लगता है विश्वासी ये लोग प्रार्थना में बैठा है, लेकिन जब प्रार्थना खत्म होकर बाहर जाने के बाद दुनिया वालों से, दुनिया में तो कई प्रकार के लोग हैं ना, कई किस्म का लोग हैं ना, उनके आदत में, उनके स्वभाव में, उनकी चाल चलन में, उनके व्यवहार में और हमें कोई फर्क नहीं दिखता है। समझ रहे, समझ मारे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो संसार के साथ मित्रता रखना चाहता है परमेश्वर से बैर करता है। क्यों? संसार से जो मित्र होना चाहता है वो अपना परमेश्वर से बैर, मतलब परमेश्वर का दुश्मन बनता है खुद। सावधान रहिए। दुनिया को तृप्त करते हैं, रिश्तेदारों को तृप्त करते हैं, अपना परिवार वालों को तृप्त करते हैं, लोग बुरा मानेंगे, हाँ जी, परमेश्वर के विरोध की बातें करेंगे जरूर। ये नहीं मालूम होता परमेश्वर बुरा मानेगा, परमेश्वर नाराज हो जाएगा, परमेश्वर के दुख पहुंचाऊंगा ये काम करने से कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम हमारे सोच में क्या बोलते हैं, नहीं मेरा परिवार वाले दुख हो जाएंगे, मेरा माता पिता दुख हो जाएंगे, मेरा भाई बहन दुख हो जाएंगे, मेरा पति दुख हो जाएगा, मेरा पत्नी दुख हो जाएगा, मेरे बच्चों दुख हो जाएंगे। अरे संसार है वो, समझे? परमेश्वर को दुख देकर मनुष्य को खुश करने के लिए हम सावधान रहते हैं। इसका मतलब आप अपने आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से अलग हो रहा है, बैरी समझ रहे, बना रहे आप खुद। सावधान रहिए, दुनिया को, संसार को खुश करने वाले काम में मत रहिए। संसार आपसे बैर करें कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे खुश है, आपकी चुनौती है। कभी भी आप परमेश्वर को भी खुश करके, इंसानों को भी, दुनिया को भी खुश करके आप कभी नहीं जा सकते हो। जरूर एक से प्रेम एक से बैर होगा, कभी कभी दोनों को खुश करवा के जा रहे होंगे, बात अलग है। लेकिन हमेशा आपका मकसद परमेश्वर को मैं खुश करूँगा, परमेश्वर से मैं बैरी होकर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कहाँ जाओगे? दुनिया में किसी भी रिश्तेदार, किसी भी मित्र, जितना भी आपका परिवार या आपका मालिक या आपके कंपनी से नाराज हो गया, दूसरा कंपनी मिल जाएगा, दूसरा नौकरी मिल जाएगा, हालेलुया, बहुत कुछ। अगर आज आप छोड़ नहीं पाते हैं, अचानक मर गया आपका बंदा जिनको आप अलग नहीं कर सकते, क्या करोगे? तब चुप रहोगे? चुप रहेगा ना? हाँ, मम्मी पापा मर जाएगा, पति मर सकते हैं, पत्नी मर सकते हैं, बच्चे मर सकते हैं, फिर क्या करेगा? उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर से बैर होकर उनके खुश करने के लिए आप पढ़ोगे, कितना समय लगेगा आप उस नौकरी के, उस लोगों को, उस इंसान को आपसे छीनने के लिए, प्रभु के लिए। समझ में आ रहे हैं? लेकिन हम क्या करते हैं? इंसान को, संसार को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि जब संसार का मित्रता परमेश्वर से बैर करने के बराबर है। सावधान रहिए। हम सोचें, संसार की मित्रता
में हम तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं, या परमेश्वर को हम खुश करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं? परमेश्वर का आप हमेशा खुश करने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। ठीक है, पहले यूहन्ना 2:15 पढ़े। क्यों हम कैसे हम परमेश्वर से, पादरी साहब हम तो संसार में रहते हैं, संसार में रह, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे हम दुनिया में रहता था, दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप कर। दुनिया के साथ मेल मिलाप करो, बैर मत कर। दुनिया से क्या करना है? दुनिया वालों से परमेश्वर प्रेम रखो। मतलब दुनिया वालों भूखे प्यासे हैं, उन्हें खिलाओ पिलाओ, नंगा है उन्हें पहना दो, वो दुख परेशानी में बीमारी में अस्पताल ले जाओ, दवाई दिलाओ। हालेलुया। वो कुछ संगठन नौकरी दिलाओ, है ना। दुनिया वालों का जो ज़रूरत है उसमें आप मदद करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है आप उनके लिए दुआ करें, लेकिन वो लोग जो कर रहा है वो आप मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ चीज़ करता है, कुछ लोग नहीं करते, कुछ चीज़ नहीं करते, है ना, है ना। नहीं लोग बुरा मानेंगे इसलिए मैं करता हूँ। रीति रिवाज, हाँ, त्योहार बहुत कुछ है मनाता है लोगों को खुश करने के लिए। हाँ, फिर वो और भी उल्टा काम करते, वो क्यों नहीं करते आप? है ना। और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? फिर अगर दारू पीने वाला कैसा मंडली में जाएगा, आप दारू नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं पादरी साहब है ना वो बुलाए है ना फंक्शन में, इसलिए वो लोग सारे दारू पिए, मैं बियर पिया, खुश करवाना, थोड़ा सा स्वाद पकड़ ले, फिर चोरी चोरी करके हाँ अच्छा लगा था, है ना, बाद में आकर फिर हो जाए। बहुत सारी बातें खाने पीने की चीज़ में, है ना, रीति रिवाज के चक्कर में दुनिया वालों का, रिश्तेदार परिवार वालों मित्रों को खुश करवाने के लिए जाते हैं, फिर फंस जाता है, बर्बाद है मेरे प्रिय। पढ़िए पहले यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तू संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। पवित्र सच सख्त बोलते हैं, क्योंकि संसार के अंदर कौन है? संसार किसके अधीन में है? शैतान का अधीन में। हालेलुया। संसार देखो, यीशु मसीह के गिराने के लिए क्या सोचा? जगत के सारे ऊंचे ऊंचे पद को, धन दौलत को दिखाकर बोला, देखो तुम मेरा प्रणाम करोगे मैं ये सब तुम्हें दूंगा। धन, जो धन के भूखे हैं, धन के प्यासे हैं, हाँ, वो कुछ भी कर। पहले तीमुती 6 पढ़ के देखोगे, धनी होने के लिए वो कुछ भी करते हैं। लोग हत्या करते हैं, मार डालते हैं, हेराफेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। होते नहीं होते हैं, हाँ, बिजनेस में हेराफेरी करते हैं, गलत हिसाब देते हैं, है ना, तोलते हैं बहुत कुछ, है ना। 100 ग्राम तोलेगा, हमारे पास आएगा 80 ग्राम या 75 ग्राम, है ना। लूट है, लालच है, धनी होने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए तू संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, और उनसे पिता के प्रेम मतलब परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपको कौन सा प्रेम चाहिए? परमेश्वर का प्रेम चाहिए, संसार के प्रेम? देखिए, आपसे संसार में रहने वाले चाहे कितने भी खास व्यक्ति हो, जो भी हो, वो नाराज होने से कोई बात नहीं, वो एक दिन ठीक हो जाएगा, समझे। परमेश्वर का आप तृप्त रखोगे, परमेश्वर ने बदल कर आके आपसे मेल मिलाप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, यही मेरा सब कुछ करके आप जाएगा, उनके दुनिया से हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। फिर क्या, फिर किसके पीछे जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करें। परमेश्वर को छोड़कर दारू शराब को हाँ पहले जगह ना दें। पैसा धन दौलत को, किसी व्यक्ति को या कुछ आदत स्वभाव को पहले जगह ना दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध का है, उन्हीं से परमेश्वर के प्रेम नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम के बिना आप जी नहीं पाओगे मेरे प्रिय, आप ही नहीं रहोगे, फिर क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब देखिए अगले वचन में लिखा, पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो संसार में क्या, ये वचन में क्या लिखा था? संसार और संसार की चीजों वस्तुओं से प्रेम ना करें। जो संसार में रहते हैं, संसार में क्या रहते हैं? क्या है माँ? क्या है?
अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा मतलब फ्लैश, शरीर मांस, शरीर की इच्छा, अभिलाषा, शरीर की इच्छा है, शरीर की अभिलाषा है। आपका मालूम आपके शरीर में क्या क्या इच्छा आता है ना? खाने पीने की इच्छा आता है ना? आता है। और कुछ सुख दुख लेने का इच्छा आता है, बहुत कुछ आता है ना। शरीर मांगता है, मानता नहीं मांगता है जी। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड है। ये सारे कहाँ रहता है? ये तीनों कहाँ रहता है? संसार में रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखे, संसार और संसार में रहने वाले वस्तुओं से प्रेम ना रखो। और ऐसे रखने से क्या अभी पढ़े बाकी? वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं। किसकी ओर से? वो शैतान की ओर से। हालेलुया। संसार में शरीर की अभिलाषा कौन देता है? शैतान देता है। मैं बाद में बता दूंगा। संसार और आंखों की इच्छा कौन देता है? शैतान देता है। और धन, जीविका के घमंड, जीविका के घमंड कौन देता है? शैतान देता है। संसार और संसार की चीजें शैतान के हाथ में। शैतान ने क्या बोला यीशु से? देखो ये सब कुछ मेरे हाथ में है ना। अगर तुम मेरे प्रणाम करोगे ये सब मैं तुम्हें पदवी दूंगा, पैसा धन दौलत दूंगा, सारे राज का ऊपर तुम्हें राजा बना दूंगा, केवल तुम मेरा प्रणाम करो। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर को छोड़कर मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से अपने आप क्या करता है? बैर करता है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? देख ये संसार की अधिपति आ रहा है, उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्या आज यीशु आकर या आज आपके मृत्यु होकर बुला रहे हैं, प्रभु मेरे पास आ जाओ? क्या आज आप जाने के लिए तैयार है? हैं? आज आपको जाना है स्वर्ग में? नहीं, अभी तो मैं नया बुलेट लिया हूँ। मेरा शादी पक्की होगी, शादी हुआ भी नहीं, एंगेजमेंट हुआ है। अभी तो थोड़ा बहुत हमारा परिवार सही चल रहा है। हाँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। प्रभु आप सब आप जानते हैं। हाँ जी, अभी मैं जवान हूँ। अभी संसार को मैं ऐश नहीं किया। ये पादरी के हाथ में पता नहीं कहाँ से फंसवा दिया, ये मत करो वो मत करो, मोबाइल मत चलाओ, पिक्चर मत देखो, उल्टा सीधा कपड़ा मत देखो, हर संडे बोलता हूँ। बड़ी मुश्किल से हम पूरा ऐश नहीं कर पाया। थोड़ा थोड़ा चोरी छुपके हम कुछ कुछ करता है। हैं? प्रभु आप सब जानता है। अगर आप अभी बुलाओगे मैं तो निराश में आऊँगा, फिर कैसे? मेरा मन तो यहीं रहेगा, फिर वहाँ आकर मैं क्या करूँ? हैं? परमेश्वर ने खानान में जाओ, गुलामी मत रहो, मिस्र में मत रहो, गुलामी में छोड़कर खानान की ओर जाओ। लेकिन लोगों का पैर खानान की ओर, चेहरा खानान की ओर, लेकिन सोच विचार चाकत इच्छा लालसा सब कहाँ? मिस्र को ओर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए तैयार रहना है। मतलब कौन तैयार रहेगा? जो जिनका संसार और संसार की रहने वाले वस्तुओं से प्रेम नहीं है, वो क्या करेगा? हाँ प्रभु अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, छोड़ दिया, बस मैं धन्यवाद आपके पास आ जाऊं, भाग जाएगा। अपना बैर करते हैं। संसार के प्रेम परमेश्वर का हाँ बैर है। और संसार से प्रेम करने वालों का पास क्या नहीं है? परमेश्वर के पिता की प्यार नहीं है। परमेश्वर का पिता परमेश्वर के प्यार के बिना फिर आप रहना जीना क्या फ़ायदा? सोच के देखिए, प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलेगा, उनकी दया नहीं मिलेगा, उनका सहायता नहीं मिलेगा, उनका अगुवाई नहीं मिलेगा, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। फिर करोगे क्या? शैतान अपना गुलामी बनाकर फिर बाल पकड़कर मारेगा अच्छी तरह, कहीं नहीं
बच नहीं सकते। यीशु ने बोला संसार के अधिपति मेरे पास आ रहा है, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं, ये बोलने के लिए तैयार हो ना आप। हालेलुया। संसार में 3 बातें कौन सा है? शारीरिक अभिलाषा ना, सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? शारीरिक अभिलाषा है, मांस मतलब प्लस का इच्छा है, ठीक है। वो क्या है? वो शरीर की इच्छा कभी भी शरीर नहीं बोलता ये। वो शरीर की इच्छा कैसे प्रकट होता है? अपने क्रिया से प्रकट होता है। हेलो, सब यहीं पर है। शरीर की इच्छा को कैसे पहचानते हैं? उनकी क्रिया से, उनकी व्यवहार से। समझ रहे? समझ मारे? शरीर, आपके शरीर में लिखा है आप ऐसे हैं, गुस्सा वाला है, ये लालच वाला है, ये लालच वाली है, इसका और कुछ सोच विचार है। आपके शरीर में लिखा कहीं? लिखा है? मेरे शरीर में लिखा है? आप सबके सामने मैं, अगर किसी की आंख में छुपा होगा, किसी का आंख अच्छा होगा तो बताइए, मेरे शरीर में, मेरे माथे पे, मेरे चेहरा पे कहीं लिखा है? लिखा है। लेकिन मेरे अंदर का इच्छा, शरीर की इच्छा, जो संसार में रहते हैं हम, शरीर की इच्छा को हम कैसे पहचान लें? वो अपना क्रिया से वो प्रकट करती है। हालेलुया। शरीर अपनी इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। उसके द्वारा पता चलता है, अरे भाई ये बड़ा लालच आदमी है, ये बड़ा खतरनाक औरत है, ये एक घर को 9 घर बना देगी, यहाँ के बाद वहाँ फैला देगी। मतलब कैसे बोलते हैं? उनकी क्रिया प्रकट होता है, उनका बोली, उनके व्यवहार से, हाँ, उनके स्वभाव से हम क्या करते हैं? पहचानते हैं। समझ मारे? और शारीरिक अभिलाषा है। शारीरिक अभिलाषा क्या करते हैं? खून करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी को बुराई करते हैं, किसी और की चीज़ को अपनाते हैं, लालच कई जहाँ से है ना, मार डालते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, बहुत कुछ बात है। ये शारीरिक इच्छा या शरीर की अभिलाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या? मरकुस 7 का 21 से 23 तक पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझदार हैं सब, पढ़िए फटाफट। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, देखिए मन से ये प्रकट होता है। समझ रहे? शरीर की इच्छा को या शारीरिक अभिलाषा कैसे मालूम होता है? अपना मन से, मतलब मन में, अपना दिमाग में सोचते हैं मैं उन्हें मार डालूंगा, मैं उनके खींच के थप्पड़ दूंगा, या तो मैं इनका मदद करूंगा, कोई भी चीज़ है इसको मैं अपनाऊंगा। मतलब अलग वो मन में पहले उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब मन में उत्पन्न होने के बाद वो क्या करते हैं? अपना व्यवहार के द्वारा वो प्रकट करता है। जो मन में सोचते हैं वो बोलते हैं, या तो अपने बोली के द्वारा, अपने व्यवहार क्रिया के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वो क्या करता है? वो प्रकट करता है। हालेलुया। पढ़िए, मनुष्य के मन से क्या निकलते हैं? बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। ये सारे कौन सी चीज है? ये सब बुरी बातें, ये सारे बुरी बातें भीतर से ही निकलती है, अंदर से निकलता, बाहर से नहीं लिखी हुई दिखते हैं। लिखी हुई दिखते हैं, बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन कहां से निकलता है? अंदर से, भीतर से निकलता है, और मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य को खराब कर देता है। पहले इंसान तो टिप टॉप है, इतना सुंदर है, हीरो हीरोइन फेल है, वो तो पिक्चर में दिखते सुंदर है ना, लेकिन हाँ कोट सूट पहनकर बहुत कहता हाँ वो भी बाइक में उड़ाएगा तो कितना मजा, मैं तो सब कुछ दे दूंगा, उनके पीछे चला जाऊंगा, चले गया। हालेलुया। ऐसे ऐसे कपड़ा पहनकर आती हैं, कपड़ा के देकर बंदा चक्कर आकर, हाँ हमने पढ़ा है ना, मूर्छता हो जाता है, मूर्छित हो जाता है।
बेहोश, कपड़ा का देख रही हैं। हालेलुया। उसके बाद मालूम होता है, पहले मालूम होगा तो अच्छा है, अरे इस औरत के साथ, इस आदमी के साथ भैया मैं फंस गया हूं। क्यों? पहले नहीं दिखता था। अगर ऐसे लिखा ये हत्यारा है, ये झूठ बोलने वाला, ये चोर है करके लिखा बाहर दिखा होगा, आप शादी करोगे? उनसे प्यार करोगे? उनके पीछे माता पिता भाई बहन चर्च सब परमेश्वर सब छोड़कर भागोगे? भागेगा? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। बाहर लिखे होगा तो भागोगे। इसका मतलब कुछ भागने वाले, इसलिए हाँ नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, इसलिए ना बोल रहे ना, सोच रहे हैं अरे मैं बोलूँगा तो फिर तो गलत है। पादरी साहब आपका कैसे मालूम हो गया मैं भागने वाली थे, भागने वाला? जवान लड़का लड़की सावधान, सुंदरता को, चेहरा को, चमड़ा को देकर चक्कर में ना पड़े, कपड़ा को देकर चक्कर में ना पड़े। रोज अलग अलग बाइक लेकर आ रहा, अलग अलग गाड़ी लेकर आ रहे, हाँ मुझे गिफ्ट दे रहा है ना, सोना गिफ्ट दे रहे हैं, बड़ा आदमी होगा, क्या पता किसी के चोरी करके या घर से चोरी कर आकर आपके गिफ्ट दे रहे हैं, और अच्छा गिफ्ट देकर चला जाएगा छोड़कर 2-3 बच्चे देकर, समझे? पछताओगे। शरीर की इच्छा सामने नहीं दिखता है, लेकिन क्रिया से, व्यवहार से, स्वभाव से वो बात में प्रकट होता है। वो इंसान को अशुद्ध करता है। जितना भी टिप टॉप ड्रेस पहन कर आके अगर उनके आदत, अगर उनके स्वभाव या उनके व्यवहार चाल चलन ठीक नहीं है, तो उस इंसान का उनके कपड़ा के कारण, उस आदमी या लेडी या वो लड़की या उस लड़का का कपड़ा के कारण आप हाँ अशुद्ध नहीं है, पवित्रता करके बोलोगे? बोल पाओगे? क्यों? अच्छा कपड़ा पहना हुआ, महंगी कपड़ा पहन कर आए, महंगी साड़ी पहन कर आए, हाँ बड़ी बड़ी महंगे टॉप है ये वो, हाँ बड़ा बड़ा रोज माल जाते हैं, मॉल से लेकर आते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग रंग में दिखता है, सुंदरता खूबसूरत दिखता है, दिखता नहीं दिखता है, उसके पीछे तो भागता है। माता पिता भाई बहन शिक्षा प्रभु पादरी कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही दिखते हैं, अलग अलग रंग में दिखती हैं, दिखता है दिखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माथे में नहीं लिख के रखा, पहले मालूम होगा तो मैं इनसे शादी नहीं करती, इनके पीछे नहीं भागता हूं। इंसान का अशुद्ध करता है, जो बाहर दिखता है वो नहीं। कंगाल गरीबी, अच्छा बंदा होगा, उनका आदत अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, बाल नहीं बना रहे होंगे, दाढ़ी के साथ आए, वैसे लड़की भी देकर है ना ऐसे होंगे, लेकिन अंदर बहुत अच्छी स्वभाव होंगे, लेकिन हमें पसंद करते हैं जंगली लग रहे हैं, गांव की जैसे लग रहे हैं, है ना। जरा सा थोड़ा बहुत मॉडर्न होना, काफ़ी लोग मॉडर्न चाहते हैं, मॉडर्न फैशन। दुकान में अच्छी तरह लिख के रखा गया, फैशन के चक्कर में गारंटी नहीं है भैया, मॉडर्न का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी छोड़कर भाग जाएगा, कभी भी डिवोर्स दे देगा, कभी भी हत्या कर देगा। इच्छा पूरा कर लिया, शरीर की इच्छा पूरा होने के बाद काफी लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं, रेप करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मार डाल देते हैं। कितना अच्छा सुंदर चेहरा कर, कितना चुम्बन दिया हुआ बंदा, उस चेहरा को क्या करते हैं, चाकू से मार मार के चेहरा पहचान में नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, होते नहीं होते हैं, होते हैं बहुत कुछ, बाहर नहीं दिखता है। जितना अच्छा दिखता है उतना बेकार इंसान बन जाते हैं, लेडीज भी जेंट्स भी। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें, शरीर, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार में क्या वस्तु, क्या सबसे शारीरिक अभिलाषा। और पढ़िए गलातियाँ 5 का 17 से 21, गलातियाँ 5, जो और शरीर की स्वभाव क्या है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, दोनों लड़ता आपस में। ये ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं करना, गलत बात है। फिर भी लास्ट में जो शरीर की इच्छा अभिलाषा जिनका अंदर है,
अरे यार घर छोड़कर भागना नहीं, अरे यार कुछ नहीं होता, बाद में सही हो जाएगा, धक्का दे देगा, लास्ट में जीतता कौन? संसार की चीज। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, ये एक दूसरों के विरोध है। मतलब संसार और परमेश्वर के साथ आप नहीं सकते, ये दोनों विरोध हैं। हालेलुया। परमेश्वर और संसार मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं। चर्च की ज़रूरत नहीं है, बाइबल की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह मरने की ज़रूरत नहीं, क्रूस पर अपना जान देने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको अलग, दुनिया से अलग करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया वाला जो करता वही कर, तुम भी करो, मैं भी करूँगा यहाँ बैठ कर, है ना। क्यों ऐसे नहीं करना, ऐसे करना नियम है। मसीह लोगों के लिए क्यों नियम बना के रखा प्रभु ने? कारण है। हालेलुया। दोनों आपस में विरोध है। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो हाँ। ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम प्रकट है। हालेलुया। दिखता नहीं, वो अपने क्रिया के द्वारा क्या करता है? वो प्रकट करता है। वो कैसे प्रकट करता है? हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके अलावा भी और है। इंसान के अंदर ये सब रहता है, संसार के इंसान के अंदर। हालेलुया। इसीलिए जब मसीह बनता है, वो यदि कोई मसीह में, वो नया सृष्टि बन जाता है। पुराने सारे मर जाता है, खत्म हो जाता है। पुराने सारे आदत सुबह चाल चला ना, ये सारी चीज़ खत्म होकर वो कि नया इंसान बन जाता है। समझ मारे? ईसाई बनने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। परिवर्तन, जीवन की परिवर्तन होता है। हालेलुया। जब परिवर्तन का मतलब ये जो मानसिक शरीर की इच्छा अभिलाषा बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे करने वाले क्या नहीं कर पाएगा? पढ़िए। इनके विषय में हाँ। मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो शारीरिक अभिलाषा पर चलने वाले, ये काम करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे। इसका मतलब स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखे, परमेश्वर का प्रेम भी रखने के लिए कोशिश मत करो। अगर जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग पवित्र है। नरक में कौन रहता है? शैतान रहता है। अगर आप स्वर्ग में नहीं जा रहे तो कहाँ जाओगे? दो जगह में जाना है, या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। हालेलुया। मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। इसके अलावा जाने का और कोई जगह नहीं है। दोनों के बीच में मैं कहीं लटक जाऊंगा, वही बुद्ध बनकर, प्रेत बनकर घूमेगा। फिर आपका समय आने के बाद जरूर पहुंचना ही पहुंचना है। हालेलुया। हाँ, बुद्ध बनकर घूमेगा। फिर क्या करेगा? लोग दूसरों को भी परेशानी, आपको ऊपर चढ़ के किसी और को उतार दिया किसी ने, ठीक है, इधर उधर ट्रांसफ़र करता रहेगा। एक दिन ट्रांसफ़र का उम्र ख़त्म हो जाएगा ना। सरकारी ड्यूटी है, 58 साल है, ट्रांसफ़र तक करता है। लास्ट में क्या करता? हमेशा ट्रांसफ़र होता क्या? ये ट्रांसफ़र को भी एक सीमा है। फिर उसके बाद पहुंचना, रिटायर्ड होना। हालेलुया। पर मैं कुछ भी कर ले, जितना भी कर ले, एक दिन परमेश्वर के सामने पहुंचना ही है। अपना क्रिया का जवाब देना ही होगा हिसाब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये संसारिक मतलब शरीर की इच्छा, अभिलाषा है। और दूसरा संसार में क्या रहता है? आंखों की, पहले क्या पढ़ा 16 में? आंखों की अभिलाषा है। देखिए, सबसे पहले आंखों की अभिलाषा का बारे में हम देखें। पढ़िए मत्ती 6 का 22 और 23। शरीर का दिया आँख है, हाँ। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो। शरीर की दिया, शरीर की रोशनी क्या है? कौन है? आंख। अगर आपके आंख में रोशनी है, पूरा शरीर सही सलामत सुरक्षित है ना। आंख बंद करके अंधेरे में जाओगे, कैसे रहेगा? आंख बंद करके अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी, दिन के रोशनी में भी आप जाओगे, कैसे क्या होगा? आपका शरीर सेफ्टी रहेगा?
शिफ्ट रहेगा, क्या होगा? टूट फूट होगा, है ना? हेलो, शारीरिक अभिलाषा देख लिया आपने, वो अंदर रहता है, वक्तों पर वो बाहर आता है ना? वक्तों पर वो बाहर आता है। आंखों की अभिलाषा है। आंख आपका पूरा शरीर का दिया है, रोशनी है ना, ज्योति है ना, दीपक है ना, दीपक बोल सकते है ना, दीपक है ना, रोशनी लाइट है आंख। हाँ, और अगर आपके आपके आंख ठीक है, आपका पूरा शरीर उजाला होगा, ठीक है, उजाला होगा। हाँ, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, अगर तेरी आंख क्या है, बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बुरे का मतलब अंधेरा है ना, पूरा शरीर भी क्या होगा? हाँ, आंख में रोशनी नहीं है तो फिर क्या दिखेगा? रोशनी दिखेगा? आंख बंद करके देखिए एक बार, कुछ दिखता है? पूरा शरीर हाँ अंधेरा है। अंधेरा का मतलब क्या है? कुछ नहीं। हाँ, हो गया 23। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा हो। अंधकार बड़ा होता है? हाँ, अंधकार अच्छा होता है? अंधकार अच्छा होता है? प्रेज़ लॉर्ड। ये अंधकार में हमें, अंधकार का मतलब नरक है। नरक में ले जाने वाला कौन है? शैतान नहीं है। कौन है? हाँ? हाँ? आपको अंधकार में लेकर जाने वाले कौन है? हाँ, किसने बोला आंख? हाँ? आंख क्या बोला? आपका आंख में रोशनी है तो आपका पूरा शरीर में रोशनी रहेगा। आपका अंधकार में, हाँ, अंधकार में मतलब अंधकार क्या होता है? नरक है। आपको नरक ले जाने वाला कौन है? हैं? आपकी आंख है, लेकिन आपकी आंख में अभिलाषा, इच्छा को देने वाला कौन है? हैं? हैं? शैतान। कैसे? पढ़े उत्पत्ति 3:6। सबसे पहला आंख की अभिलाषा का गुलामी हुआ एक लेडी, हमारी माता जी ना, हमारा माता हवा जी। कैसे? क्यों? हाँ, अलग अलग रंग रूप दिखाता है, छोटी सी छोटी चीज को भी बड़ा बड़ा दिखाता है ना। आंखों में वो हटता ही नहीं। नींद में भी, रात में भी वही दिखता है। दिन में कोई देख लेता, बंदा उसी के बारे में पागल हो जाएगा, वो देखते रहेगा देखता रहेगा। रात में उसके बारे में सोचते रहेगा, रात में सपना में भी वही दिखता है। काफ़ी लोग बोलते हैं पादरी साहब मुझे रात में बुरी बुरी सपना आता है, मैं कभी सोचा भी नहीं है, वो भी मेरे सामने दिखता है। हाँ जी, क्या है? आंखों को गुलामी, आंखों की अभिलाषा। आंख में आपको नष्ट करने के लिए, आपको अंधेरा को ले जाने के लिए, आपको नरक में ले जाने के लिए शैतान सबसे पहले किसको इस्तेमाल करते हैं? आपकी आंखों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका आंख ओके कर लिया, आपका शारीरिक पार्टों को इस्तेमाल करते हैं, करवाते हैं। हालेलुया। आंख ओके कर लिया, मन ओके, आंख से सीधा मन में लेकर जाता है। आंख बोलेगा मन में, हाँ मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया सुंदर। हालेलुया। मन क्या करेगा? तुरंत हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री साहब जैसा है, शाइन ओके, क्योंकि आंख ओके कर लिया। ये दोनों मिला हुआ, आंख और मन दोनों मिला हुआ। आंख ओके कर लिया, मन क्या करेगा? कुछ नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री ओके बोल लिया तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, है ना, करना ही पड़ता है साइन। आंख ओके कर लिया, मन ओके कर लिया, फिर शरीर के बाकी सारे पार्ट क्या करेगा? शुरू हो जाएगा। ऑर्डर मिल गया ना, अपना काम करना शुरू हो जाएगा। हत्या करना कर लो, चोरी करना कर लो, मार डालना मार डालो, है ना, मतलब जो भी करना कर लो, क्योंकि ओके हो गए, पास हो गए। पढ़िए वहां पर 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि, स्त्री ने देखा, क्या है? स्त्री कहाँ से देखा? किसके द्वारा देखा? मोबाइल से, टीवी से, इंटरनेट से,
कैमरा से, दूरबीन से, स्त्री ने कहाँ से देखा, कैसे देखे? आंखों से देखा। हाँ, कि उस वृक्ष का, जोर से पढ़िए। हाँ, कि उस वृक्ष का फल, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा। ऑर्डर पास हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ओ, फल बहुत सुंदर है, खाने के लिए बढ़िया अच्छा। हाँ, और देखने में मन भाव, देखने में बहुत सुंदर, मन बात। किसी किसी को आंखों में देखते ही मन चाहता है, हाँ ये मैं अपनाऊं। कोई भी चीज़ है, मोबाइल, अलग अलग मोबाइल खरीदते हैं, हाँ, अलग अलग गाड़ियाँ खरीदते हैं, अलग अलग साड़ियाँ खरीदते हैं, अलग अलग चूड़ियाँ खरीद के टांग रखते हैं, अलग अलग बर्तन, अलग अलग कपड़ा, अलग अलग कोट शूट, पैंट शर्ट, जूता चप्पल। हाँ जी, आंखों में देख ले पसंद, बहुत अच्छा, जरूरत ना पड़ने से भी खरीद के रखेंगे। अच्छा लगा था मैंने खरीद कर आ गए। हाँ जी, सस्ता में मिला था नहीं, अच्छा लग गया था, जितना भी महंगा होगा तभी भी लेकर आ जाएंगे, चाहे वो यूज हो जाए ना हो जाए। सावधान। आंख देखने में मन भावना, मतलब मन तो वो क्या करेगा ना, आंखों में अच्छा लगता है तो फिर समझ लेना, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको अपनाऊंगा, है ना। किसी के भी मैं मार डालूं, किसी के भी मैं उठा लूं, कैसे उठा लूं या खरीदूं, प्राप्त करूं या कुछ भी करूं, मैं क्या करूंगा उसको, तब मेरा मन में शांति होगा, क्योंकि मेरा आंख ने वो क्या कर लिया, पसंद कर लिया। समझ रहे? देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। क्या है? बुद्धि देने के लिए है कि अरे इसमें कोई फंक्शन नहीं है, वो मोबाइल है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कर सकता है। हाँ जी, किसी के हाथ में देख ले, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं आता, तुरंत बच्चे भी बोलेंगे, पत्नी भी बोलेगा, आदमी के भी इच्छा आ जाता है, उनके जैसा नहीं है मेरा, है ना, है ना, उनके जैसा नहीं है ना, उनके जैसा नहीं है, उनके जैसा सामान नहीं है, उनके जैसा घर नहीं है, उनके घर जैसे मेरा घर नहीं है। पति के बोलेगा ये घर छोड़ दो तो उनके मकान जैसे बना लो, उनके गाड़ी जैसे लेकर आ जाओ, है ना, उनके बीबी जैसे चाहिए, मेरा बीबी सुंदर नहीं है, मेरा बच्चे हाँ ठीक से नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है। हाँ जी, लालच आंखों में आता है, बहुत सारे चीज़ हैं। शुरू में पहले आंखों का गुलामी बनी है हमारी माता जी, हाँ हवा जी, आ गया ना अभी आंखों में। शैतान सबसे पहले किसको दिखाता है? हमारा पूरा बॉडी में अलग अलग चीज़ को कहाँ पर शैतान दिखाता है? आंखों में दिखाता है ना। आंखों क्या कर लिया, बस कुछ ही वजह, मेरे आंखों में वही दिखते रहता है, मेरे आंखों में वही दिखते रहता है, मेरे आंखों में वही दिखते रहती है। हाँ जी, मैं अपनाऊंगा, खरीदूंगा। मोबाइल दिखते रहता है, गाड़ी दिखते रहता है, कुछ चीज़ है उनका घर पे सोफा सेट बहुत अच्छा लगा, उनके घर का बर्तन स्टैंड अच्छा है ना, ढूंढें ऑनलाइन में, ढूंढें जहाँ मर्जी ढूंढें, लेकर आऊँगा। आंखों की इच्छा, आंखों की अभिलाषा संसार में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग में बिल्कुल नहीं है, स्वर्ग में ऐसे पाप नहीं होगा। हालेलुया। संसार की चीज़। और अगले चीज़ कौन सा? जीविका की घमंड। पढ़िए लूका 12:19। धन और अपने प्राण से कहूंगा हाँ कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है। कुछ लोग अपने आप को खुश हो जाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पास बहुत धन दौलत, मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे पास बहुत सारे मकान है। हालेलुया। हाँ, मेरे जीविका का मन, मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, दूसरों से जैसे नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। अपने आप को खुश हो जाते हैं। खुश हो गया तो क्या आएगा? अपने आप को खुश हो गया तो घमंड आएगा नहीं आएगा? अपने आप का घमंड आएगा ना। मैं क्या, जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है ना। उनके जैसे नौकरी नहीं है, मुझसे बढ़ अच्छा नौकरी है, उनसे ज़्यादा सैलरी मेरा है, पूरा चर्च में अच्छा प्रार्थना करने वाला मैं हूँ, पूरा चर्च में मेरे जैसा गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे घर जैसे कोई किसी के पास नहीं है। हाँ, पूरा चर्च में मेरे जैसे सुंदर और कोई नहीं है।
मेरे पूरे चर्च में मेरे मोबाइल जैसे किसी के पास नहीं है। जीविका की घमंड, किसी और से अच्छा मेरे पास होना करके लालच, जीविका की घमंड। हालेलुया। जो मेरे पास सामान है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए, सबसे महंगे मेरे हाथ में होना है। घमंड है जीविका का। अपने आप को खुश हो जाते, हे मेरे मन तू खुश हो जा, मेरे पास बहुत कई पीढ़ियों का कोई चिंता नहीं, बहुत सारे धन दौलत संपत्ति मेरे पास है, इसीलिए चैन कर खाओ पियो और सुख से रह। सुख से मजा में रहो, खुशी से मजा में रहो। हालेलुया। देख कर खुश हो जाओ। कुछ लोग देखा मैंने एक खरीदा, देखा मैं, दिखाता भी, कुछ लोग दिखाता नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं छुपा के रखते हैं, गुप्त में रखे, खोल कर देखकर खुश हो जाएंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। अलमारी खोलेंगे, हाँ साड़ी कपड़ा उठाएंगे, हाँ बहुत अच्छा, शीशा का देख लिया, ड्रेसिंग टेबल भी सामने, अलमारी में शीशा भी आ जाता है, उठा के देखा, हाँ बहुत अच्छा, रखो, हाँ गंदा हो जाएगा, उठाया रखा, हाँ ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। शीशा के सामने अपने आप को देखेंगे, बड़ी खुश हो जाएंगे। हाँ कुछ लोग खुद को देखकर खुश हो जाता है, हाँ किसी का फायदा का है ही नहीं, 1 रुपये देंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे पैसा लोगों के पास, बैंक बैलेंस बहुत है, धन दौलत बहुत है, सोना चांदी बहुत है। हालेलुया। अच्छा पढ़े लिखे, लेकिन एक गरीब बच्चों को एक टाइम एक ट्यूशन फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, है ना। एक सब्जेक्ट या तो कुछ डाउट पूछेंगे तो है ना। क्यों? अगर मैं इनका डाउट क्लियर करूं, ये भी बुद्धिमान बन जाएगा ना। जीविका का घमंड है बहुत सारे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को खुश रहो, खाओ पियो, मजा में रहो, मौज बनाओ, मजा में रहो। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका हो? वो किसका हो? देखें, अपने आप का पदवी से खुश, अपने आप का पैसा, धन दौलत, पढ़ाई, सुंदरता में घमंड हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। जीविका के घमंड। पूरा चर्च में पता मैं सबसे गोरी हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, हाँ लड़का का बात करते हैं। हाँ कई प्रकार के घमंड है जीविका के। सावधान रहे। जाते होते रास्ता पर गिर गया तो सारे दांत बूंद सब टूट जाएगा, हाँ नाक नहीं होंगे, है ना। सिर में चोट लग गया तो फिर पट्टी बंद कराना पड़ेगा, अगले बार फिर बनाने के लिए बाल भी नहीं होंगे। काफ़ी लोग हैं। मैं जीविका का कहीं घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा स्पिरिचुअल घमंड भी होता है, पता है, आत्मिकता का घमंड। पढ़े लूका 18 का 10 से 13। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने, देखें चर्च में दो लोग चर्च में गए प्रार्थना करने के लिए। किस लिए गए? प्रार्थना करने। चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी थे और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, दोनों परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, मैं इन्हीं के जैसा नहीं हूँ। अन्यायी। यहाँ पर बैठकर पड़ोसी के देखेंगे भाई बहन लोग, इन्हीं से अच्छा कपड़ा मैं पहनाऊँ। इन कहते प्रार्थना करना आता नहीं, इसके एक वचन भी पढ़ना नहीं आता। मैं ऐसे प्रचार करूँगा, मेरे पास इतना बुद्धि ज्ञान, पादरी भी कुछ नहीं है मेरे सामने, मुझे छोड़ेंगे ना मैं और अच्छा प्रचार करूँगा। लेकिन पादरी कभी मौका देता नहीं, हमेशा पादरी खड़ा हो जाता है। हाँ जी, मैं दूसरा मनुष्य इन्हीं के जैसे मैं नहीं, प्रभु आपका धन्यवाद। हाँ, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं है। मैं ये तो सारे उल्टा पुल्टा काम करता है। इसको कैसे मालूम इनके सामने करेगा? व्यभिचार किसी के सामने करेगा? अंधेर किसी के सामने करेगा? किसी कोई, है ना। जो भी करना अपना आप करेगा ना, किसी के सामने थोड़ी करेगा। लेकिन इसको कैसे मालूम है? ये अपना जजमेंट कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ, बाकी सब खराब है।
है ना। कुछ लोग सोच में विचार में क्या है, सिर्फ मैं ठीक है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब खराब है। हाँ, सब जो भी करना मैं करता हूँ, मैं हैं जी, बाकी सब बेकार बेकार बेकार। हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। अभी सीधा बोल दिए, चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार फास्टिंग रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश मैं दशांश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर दूर खड़े होकर स्वर्ग की आंख उठाने के लिए भी हिम्मत ना पड़ा, अपना हाथों को करके क्या करने लगे, हे अपनी छाती पीट कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो हाथ उठाकर हिम्मत से उनके सामने खड़े, प्रभु मैं बिल्कुल राइट पर्सन हूँ, इन्हीं के जैसा नहीं, इन्हीं के जैसा नहीं, उन लोगों के जैसा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा फास्टिंग रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, रोज अच्छी तरह नहाते धोता हूँ, हाँ, महंगी महंगी क्रीम लगा कर आता हूँ, परफ्यूम लगा कर आता हूँ, लेकिन ये पसीना के साथ आते हैं, इनके पास में बैठने भी बदबू आता है, गंदा है। हाँ जी, ये बाल भी ठीक से नहीं बनाता है, हाँ, नहाते धोता नहीं, एक ही कपड़ा पहन कर आता है। जब से मैं आया देखा एक ही कपड़ा में चर्च आता है, लेकिन मैं तो हर हफ्ता नया नया लेकर आता हूँ। हाँ जी, मैं तो हर हफ्ता नए नए लेकर पहन कर आता हूँ। हर हफ्ता मेरा जूता अलग है, मेरा चप्पल अलग है। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रखा है। ठीक है, एक ही कपड़ा पहन कर आ रहे थे, उनका अपना कपड़ा से एक दे देना। हाँ, फटा फुटा पहन कर आ रहा था, जूता चप्पल जो भी आपने, जब आपके पास जो है, हाँ, अपने आप उठा कर रोज दे के हाँ सुंदर है करके रख के आते हैं, उसी में से दे देना कुछ। प्रेज़ लॉर्ड, दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है। रोज अच्छा खाना खा रहे थे, कभी भूखा में पड़ रहा है, उस बंदा को कुछ दे देना, खिला देना। महीना में 4-5 किलो आटा दे देना किसी को, 1-2 100-200 रुपये के सब्जी बेच दें किसी के घर पे, दे सकते हैं। हाँ, आपका पादरी साहब का गाड़ी के पेट्रोल के लिए 100 रुपये दे दें, है ना। और कहीं जाएगा विजिटिंग करके जाके दूसरों का आशीर्वाद देकर आएगा, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। जो आपका घर पे यूज नहीं हो, सामान उठाकर किसी और को दे दो जिनको ज़रूरत पड़े। बहुत कुछ कर सकते। जीविका के घमंड, स्पिरिचुअल घमंड भी आते हैं। स्पिरिचुअल आत्मिकता में भी कुछ लोग, मेरे जैसे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रचार करने वाला नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल कटन रह रहा हूँ, हमेशा वो लेट आता है, मैं टाइम से पहुँचता हूँ। हर चीज़ जीविका के घमंड है। प्रेज़ लॉर्ड, स्पिरिचुअल घमंड है। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, पढ़िए 18 का 14, अभी जो आपने पढ़ा उसी का 14 क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ। अभी परमेश्वर कह रहा है, फरीसी जो बोलना वो बोल दिया, चुंगी लेने वाला जो बोलना बोले, मतलब अपने आप को जो धार्मिक समझता है वो भी बोल दिया, अपने आप को जो पापी समझता है वो भी बोल दिया। हालेलुया। पता नहीं मैं इतना चिल्लाने के बाद भी नींद कहाँ से आते मुझे समझ में नहीं आता। हालेलुया। हाँ, वीडियो में सुनने वाला भी सोच रहे होंगे ये पादरी अचानक क्यों, आदि में शुरू में चिल्ला रहा अलग बात है, प्रचार खत्म होने के वक्त और उनका आवाज और बढ़ जाता है, क्या जाने। सामने सुनने वालों का बड़ी परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। परमेश्वर के दृष्टि में जो अपने आप को बड़ा समझकर, धार्मिक समझकर जो डिंग मारा बड़े बड़े, वो नहीं है। जो अपने आप को पापी और दीन बना, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बन कर गए। और उसके बाद यीशु एक शिक्षा देता है, पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा। कौन करेगा छोटा? परमेश्वर करेगा। अगर परमेश्वर आपको पद को नीचे उतार रहा है, कोई पूछ सकता है? मालिक उतारेगा तो पोस्टिंग कम करेगा तो क्या मालिक मैं कितना अच्छा था, हाँ आपने ऐसे पोस्टिंग, मैंने सोचा प्रमोशन मिलेगा, आपने तो मुझे हाँ नीचे गिरा दिया। लड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से पूछोगे। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, बड़ा सोचेगा, वो सबसे छोटा किया जाएगा। और
और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को छोटा दीन नम्र बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा ऊंचा स्थान पर बिठाया जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में चुंगी लेने वाले धार्मिक व्यक्ति थे या फरीसी? चुंगी लेने वाले। लेकिन इनके जीवन में, इनके नज़र में कौन है? मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे और कोई नहीं। जीविका की घमंड है मेरे प्रिय, आपके अंदर कोई जीविका का घमंड नहीं है होना। हालेलुया। उनके जैसे मैं नहीं हूँ, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ना सोच। ठीक है, अच्छा प्रार्थना करना आत्मिकता में या संसारिक जीवन में भी किसी भी चीज़ में घमंड ना करें। हालेलुया। प्रभु दिया तो परमेश्वर के धन्यवाद बोलकर, परमेश्वर आपको जो दिया उसी में से दूसरों को बांटें जिनका पास है ही नहीं, उसका मदद करें। और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आपसे, जितने भी आप 8वीं पढ़ाते 7वीं 6वीं बच्चों को कुछ पढ़ाई करो, पढ़ाई करवा दो। मतलब कहने का मतलब आपसे कुछ कमी जिसी में किसी में भी, या पैसा पढ़ाई या कुछ आदत में कमी है, उससे सिखाओ, समझाओ, उसको भी अपने समान, अपने से अच्छा बनाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। क्योंकि याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इसी कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में, अभिमानी का मतलब घमंडियों के विरोध में खड़ा हो जाता है, और पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। जो अपना आपको छोटा बनाता है, उनका परमेश्वर उनके साथ रहकर बड़ा बनाता है। जो अपने आप को बड़ा बनाता है, परमेश्वर उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। ये बड़ी खतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के साथ जो मित्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ शत्रु बन जाते हैं। संसार में 3 है, क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड। ये तीनों कौन देता है? शैतान। हालेलुया। ये तीनों स्वर्ग में रहता है, सारी तीनों संसार में रहता है, स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। ये तीनों संसार में रहता है। बहुत सारे बातें, ये तीनों का दुनिया इस तीनों का अंदर है। ये 3 चीज़ जिनका पास है, कौन सा? शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा, जीविका की घमंड। वो परमेश्वर का विरोध वाली बात अभी तक नहीं किया हुआ तो आगे करेगा। अगर हो सकता अभी तक नहीं कर रहा है, आगे करेगा। आगे करने से पहले उसको छोड़कर परमेश्वर के संग अपना मित्रता मजबूत कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार और परमेश्वर दोनों के संग आप नहीं चल पाएगा। 2 नाव पर कभी यात्रा नहीं कर पाएगा। 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। एक से बैर रखोगे, दूसरों से प्रेम रखोगे। एक से मिलकर रहेगा, दूसरों को तुच्छ जानोगे। ये सच है। कुछ समय के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम संसार में रहते हैं, लेकिन हम संसार का नहीं हैं। संसार से चुने हुए लोग, बुलाया हुआ लोग, अलग किया हुआ लोग हैं स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। सीधा बोला, मांसिक अभिलाषा वाले, शरीर का अभिलाषा वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस संदेश में कुछ डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना कीजिए। अगर डाउट है हमें पूछ सकते हैं। हालेलुया। हर बात हम खोल कर यहाँ पर नहीं बता सकते। अगर आपको कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। या तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको समझाएगा। या तो समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाकी आपका रेगुलर जीवन में परमेश्वर कोई रोक टोक नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लालच की चीज़ है नहीं, है ना। आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जीवन, परिवार की जीवन, ये संसार के जीवन बड़ी ऐश कर सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर के नियम का अनुसार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई डाउट नहीं है। समझे? परमेश्वर ने आपका अनुमति किया हुई चीज़ों में आपका उसका अनुभव करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। काफ़ी लोग उल्टा समझ लेते हैं, अपने आप को फिर लोगों से अलग कर देते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है, आपको भी है ना, जितने भी लोग, सबके लिए पूछ सकते हैं।
और उल्टा ना समझें। पास्टर जी ने प्रचार कर लिया, उल्टा समझ गया, फिर उल्टा जियोगे, फिर परेशानी है। फिर बोलेगा हाँ परमेश्वर का वचन सुनकर मैं परेशानी हूँ, हाँ पादरी का प्रचार सुनकर मैं परेशानी। यहाँ से नहीं मेरे प्रिय, समर्पण करें। हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की मैल हमारे जीवन में, गंदगी हमारे जीवन में ना आने दें। प्रभु आशीष दे। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना में रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, संसार और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर सकते। जो संसार से प्रेम रखना चाहते हैं वो अपने आप परमेश्वर से बैर रखते हैं। पवित्र खुदा, आपके बिना संसार में रहना मुश्किल है। हम संसार और संसार की वस्तुओं को हम तुच्छ जान सकते हैं, लेकिन हम आपको इनकार नहीं कर सकते। इन बातों में अच्छी तरह जानें, समझें। आज से हमारे जीवन परमेश्वर आपकी महिमा वाली बातों में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। आप हमें अगुवाई करें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के संग आप अपने रिश्ता को मजबूत करके आगे बढ़ें। अगर संसार में जो कुछ आप हो रहा है, परमेश्वर उसको आपको वापस देगा। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।